नाउ हमारी अगली ऑर्गेनल है गोल्जी अपरेटस। सबसे पहले तो इसके डिस्कवरर का नाम आता है। तो इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी इन 1898। तो इन्होंने इसको देखा कि उन्हें दिखा इट वाज अ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के पास था। अगर आपने सेल की पिछले पेजेस पे इसकी डायग्राम देखी हो तो आपको दिखेगा कि गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस काफ़ी पास में है। तो आप उससे भी इसको चेक कर सकते हैं। और इसका नाम गोल्जी इसके डिस्कवरर के नाम पे ही पड़ा था। वो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है अगली लाइन में हमें वही बताया गया कि दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप sac or cistern of 0.5 micrometers to 1 micrometer in diameter। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। और एक और बात कि जो ये डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। और जो सिस्टर्ने का नंबर होता है वो वेरी करता है, सेल टू सेल वो वेरी कर सकता है। किसी में सिस्टर्ने का नंबर ज़्यादा हो सकता है और किसी में कम भी हो सकता है। और जो सिस्टर्ने हैं वो कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं नियर द न्यूक्लियस। कंसेंट्रिक को आप एक ऐसी शेप मान सकते हो कि एक ऐसी शेप, फिर उसके ऊपर एक और सर्कल, उसके ऊपर एक और सर्कल। तो आप इसे कंसेंट्रिक, जैसे आपको इस शेप में भी दिख रहा होगा, पहले ये ऐसे है, फिर एक और ऐसे है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो इसे हम कंसेंट्रिक कहते हैं क्योंकि एक सेंटर पे ही बहुत सारे आपको सिस्टर्ने पैरेलल दिख रहे होंगे। अब जो गोल्जी है इसके बेसिकली इसके हमें दो डिस्टिंक्टिव फेसेस बताए गए हैं। एक है अपना कन्वेक्स या फिर सिस और द फॉर्मिंग फेस, दूसरा है हमारा कनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। अब हम इस डायग्राम में एक बार इन फेसेस को देख लेते हैं। जैसे इस डायग्राम में हमें दिया हुआ है कि ये अपना सिस फेस है और ये ट्रांस फेस है। तो सिस फेस वो फेस होगा जिसमें हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल इसकी तरफ आ रहे होंगे मॉडिफिकेशन के लिए। वही इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल गोल्जी से अटैच हो गया। और ट्रांस या फॉर्मिंग फेस वो फेस होगा जिससे वेसिकल निकलेंगे आफ्टर द मॉडिफिकेशन। तो ये रहा हमारा सिक्रीटरी वेसिकल आफ्टर द मॉडिफिकेशन। एक बार हम एनसीईआरटी की डायग्राम भी देख लेते हैं, ये वाली। तो इसमें हमें सिस्टर्ने बताया गया है जो कि डिस्क शेप्ड सैक होते हैं और ये पैरेलल होते हैं, जैसे पैरेलल एक दूसरे के। ये तो हम अगले पेज से शुरू करते हैं। नाउ द सिस एंड द ट्रांसफेस। जो ये सिस और ट्रांसफेस हैं ये इंटायरली डिफरेंट है बट दोनों से इंटरकनेक्टेड है। जैसे ये रहा इसका सिस फेस और ये रहा ट्रांस फेस। तो ये दोनों, इनका फंक्शन दोनों का अलग है पर ये इंटरकनेक्टेड है, जैसे आप देख भी सकते हो। अब हमें अगले पैराग्राफ में गोल्जी बॉडीज के फंक्शंस बताए हुए हैं। इनका बेसिक फंक्शन था इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तो इंट्रासेलुलर टारगेट्स वो होंगे जो कि सेल के अंदर ही होंगे, मतलब सेल के विद इन ही अगर कोई किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो इसमें भी इनका रोल है, और या फिर सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें भी इनका रोल आएगा। अब अगले लाइन में हमें सिस और ट्रांस फेस के बारे में बताया गया। तो सिस फेस वो फेस होगा जिसमें वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस of the Golgi bodies and move towards the maturing phase। तो सिस फेस वो फेस है जिससे वेसिकल कंबाइन करेंगे और ट्रांस फेस वो फेस है
जिससे वेसिकल मॉडिफाई होके रिलीज हो जाएंगे। This explains why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum। तो यही एक्सप्लेन करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके क्लोज एसोसिएशन में क्यों होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वेसिकल्स बनाता है उनका जो मॉडिफिकेशन सेंटर है वो गोल्जी है। तो जो भी वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा तो वो गोल्जी के सिस फेस से कनेक्ट होंगे, जिसमें वो मॉडिफाई होंगे और गोल्जी के ट्रांस फेस से उन्हें एग्जिट होना पड़ेगा। उसके बाद द नंबर ऑफ प्रोटीन्स synthesized by the ribosomes on the endoplasmic reticulums are modified in the cisternae of the Golgi apparatus because they are released from its transphase। अब ये वही बात हुई कि गोल्जी हमारा मॉडिफिकेशन सेंटर है, तो हमारे कई प्रोटीन्स भी इसमें मॉडिफाई होते हैं। अब गोल्जी apparatus is the most important site for the formation of glycoproteins and glycolipids। अभी पिछली लाइन में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन में भी गोल्जी का रोल है। तो अभी हम जो देखें कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, तो ये भी इनका इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन है। और ग्लाइकोप्रोटीन्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने किसी प्रोटीन के साथ ग्लाइकोजन शुगर को जोड़ दिया, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, एक तरह से मॉडिफाई कर दिया हमने उसकी शुगर को।